मैं संजय सिन्हा आज आपको बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरे एक जानने वाले अपनी नौकरी से बहुत दुखी हैं। पिछले 15 वर्षों से तो मैं ही सुन रहा हूं कि वो जल्दी अपना बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि नौकरी उन्हें पसंद नहीं, इसलिए वो मुझसे बार बार कहते हैं कि नौकरी बदलनी है। पहले मुझे लगता था कि वो जो कह रहे हैं उसे कर दिखाएंगे। संजय सिन्हा भोले हैं और किसी के कहे पर फौरन यकीन भी कर लेते हैं। मैंने कई बार अपनी पत्नी को भी बताया कि फला साहब अपनी नौकरी से खुश नहीं, वो बिजनेस शुरू करने वाले हैं। पत्नी पूछती भी रही कि कैसा बिजनेस करेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, पर बिजनेस तो बिजनेस है, चाहे जो भी करेंगे पर करेंगे कुछ अपनी पसंद का। पत्नी मेरी बात पर मुस्कुराती और कहती कि जो कुछ करना चाहता है वो कर देता है, वो कहने में समय नहीं खर्च करता। संजय, तुम्हारे जानने वाले तो कई वर्षों से ये कह रहे हैं कि उन्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं और कुछ नया करेंगे, पर कब करेंगे? मैं हर बार अपने परिचित के कहे के रक्षा करता और अपनी पत्नी से कहता कि ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दें, पहले कुछ सॉलिड हाथ में होना तो चाहिए। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि नौकरी भी छोड़ दें और बिजनेस भी ना चले, फिर तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। मेरी पत्नी को जिंदगी का तजुर्बा मुझसे अधिक है। वो हमेशा कहती रही कि जो अपनी नौकरी से इतना दुखी है कि हर मुलाकात में उसी का रोना रोता है, उसके लिए कुछ भी सॉलिड और लिक्विड नहीं होता। ऐसे लोग बस कर गुजरते हैं। अब तक तो उनका बिजनेस सेट भी हो चुका होता। खैर, सच्चाई यही है कि 15 साल बीत गए हैं उनकी नौकरी के दुख के। कल ऑफिस में चाय पीते हुए अपने एक सहयोगी से मैंने इस बात की चर्चा की कि फला आदमी 15 साल से नौकरी छोड़कर कुछ और करना चाह रहा है, तो सहयोगी ने मुझे एक कहानी सुना दी। संजय सिन्हा को कहानी बहुत पसंद आई, इतनी पसंद आई कि पूछिए मत। हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि बंदर बंदरिया की एक कहानी उन्हें किसी और ने कुछ दिन पहले सुनाई है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनते ही आप समझ जाएंगे कि वो कौन लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं और कर गुजरते हैं। नदी के किनारे एक पेड़ पर बंदर और बंदरिया रहते थे। पेड़ फलों से लदा था। दोनों दिन भर फल खाते, इस डाल से उस डाल पर झूलते, पर दोनों दुखी थे। दोनों आपस में बातें करते कि बहुत साल पहले महान वैज्ञानिक डार्विन के जमाने में कई बंदर आदमी बन गए। पता नहीं उन लोगों ने किस पेड़ का फल खाया था कि वो बंदर जन्म से आजाद हो गए। बंदरिया भी सोचती थी कि सचमुच उनके कई पूर्वज कुछ न कुछ अलग कर बंदर से आदमी बन गए, पर वो बंदर ही रह गए। दोनों आपस में बातें करते कि उनका जीवन कितना बोरिंग है, पता नहीं कब तक बंदर की जिंदगी उन्हें काटनी पड़े। एक दिन आकाशवाणी हुई कि जो भी इस नदी में छलांग लगाएगा वो राजा बन जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे सहयोगी ने इतनी कहानी सुनाई और चाय की चुस्की लेने लगे। पहले तो जब मेरे सहयोगी ने बंदर की कहानी शुरू की थी तो संजय सिन्हा को लगा था कि वो बंदर, जामुन और मगरमच्छ वाली कहानी सुनाएंगे, पर कल मैं पहली बार कहानी सुन रहा था जिसमें बंदर के साथ बंदरिया भी थी। खैर, चाय की चुस्की के बाद उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि जैसे ही आकाशवाणी हुई, बंदरिया फटाक से नदी में कूद पड़ी। अगले ही पल वो नदी से बाहर निकली, एक सुंदर राजकुमारी बनकर, एकदम लक तक। नदी से बाहर आते ही उसने देखना शुरू किया कि उसका राजकुमार कहाँ है। इधर उधर बहुत देखने के बाद उसे पेड़ पर बंदर नजर आया। राजकुमारी ने बंदर की ओर देखा और सिर पीटने लगी। अरे तुम नदी में क्यों नहीं कूदे? बंदर ने सिर खुजाते हुए कहा कि उसे लगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार में वो नदी में क्यों कूदता? भला नदी में कूदने से कोई राजा बनता है? राजकुमारी ने कहा, मूर्ख बंदर, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या था जिसे तुम खो देते? बंदर तो तुम हो ही, इस पेड़ पर पैदा हुए, यही मर जाओगे। नदी में कूदने पर अगर राजा बनने की बात कही गई थी तो तुम कूद जाते। होने को क्या था? कुछ नहीं, थोड़ा गीले होकर बाहर चले आते और इससे ज्यादा क्या हो जाता। पर एक बार खुद पर भरोसा करके तुम उसमें कूद तो जाते ही। संजय सिन्हा की कहानी का आज का ज्ञान इतना ही है भाइयों और बहनों, कि जिसे कुछ करना होता है ना, वो सोचने में समय नहीं खर्च करते, नदी में छलांग लगा देते हैं। जो छलांग लगा देते हैं वही बंदर जन्म से मुक्ति पाते हैं।
उम्मीद है कि मेरी कहानी का मर्म आप बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ गए होंगे और ये समझ गए होंगे कि जिसे कुछ करना होता है वो कर गुजरता है, वो सोचने में अपना समय खर्च नहीं करता।